नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ जिंदगी के सबसे गहरे और मूल सवाल पर चर्चा करने जा रहा हूं, मृत्यु का डर और काम का अर्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सभी को एक दिन मरना ही है तो हम इतना मेहनत क्यों करते हैं? क्या हमारे जीवन का कोई गहरा उद्देश्य है? इन सवालों के जवाब हमें दर्शन, मनोविज्ञान और मानव अनुभव में छुपे मिलते हैं। तो आइए इस जटिल लेकिन जरूरी विषय को समझते हैं। मृत्यु का डर क्यों सताता है? मृत्यु का डर लगभग हर इंसान में गहराई तक बैठा होता है। मनोविज्ञान में इसे थैनाटोफोबिया कहा जाता है, यानी मृत्यु का डर। रिसर्च बताती है कि लगभग 20% से ज्यादा लोगों को इस डर का कोई ना कोई रूप परेशान करता है। सिगमंड फ्रायड ने 1915 में लिखा था कि मृत्यु का डर हमारे अवचेतन में छुपा रहता है। सद्गुरु के अनुसार जीव का दूसरा नाम ही डर है, यानी भय हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, क्योंकि मृत्यु हमारे लिए एक अज्ञात चीज है। हम नहीं जानते मरने के बाद क्या होगा, इसीलिए यह डर और बड़ा हो जाता है। मृत्यु के डर के मुख्य कारण हैं अज्ञात का भय, मृत्यु के बाद क्या होगा इसकी अनिश्चितता, अकेलेपन का डर। हमें अकेले इस यात्रा पर जाना पड़ता है, अधूरे सपनों का दुहक, जीवन में जो लक्ष्य हैं वो पूरे न होने की चिंता, प्रियजनों से बिछड़ने का गम, अपने लोगों को खो देने का डर। दिलचस्प बात यह है कि मृत्यु का डर सबसे ज्यादा जवानी में, यानी लगभग 20 साल की उम्र में होता है और उम्र के साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। शायद क्योंकि अनुभव, रिश्ते और समझ के साथ इंसान मौत को स्वीकारना सीख जाता है। अस्तित्ववाद का नजरिया। अब सवाल उठता है कि इस डर को किस नजरिए से देखा जाए। यहाँ दर्शन शास्त्र, खासकर अस्तित्ववाद, बहुत रोशनी डालता है। महान दार्शनिक ज्यां पॉल सार्त्र कहते हैं, मनुष्य का अस्तित्व पहले होता है, बाद में वह खुद अर्थ गढ़ता है। अस्तित्ववाद के अनुसार हर इंसान की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन का अर्थ हमें खुद बनाना होता है। मृत्यु का डर तब कम होता है जब हम जीवन को प्रामाणिक तरीके से जीते हैं। मार्टिन हाइडेगर का बीइंग टुवर्ड डेथ सिद्धांत कहता है कि मृत्यु की जागरूकता ही इंसान को सही मायनों में प्रामाणिक और गहरे जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अल्बर्ट कामू का एब्सर्डिज्म। फ्रांसीसी दार्शनिक अल्बर्ट कामू ने अस्तित्ववाद को एब्सर्डिज्म तक पहुंचाया। कामू कहते हैं कि हमारे जीवन में एक अजीब विरोधाभास है। हम अर्थ ढूंढते हैं, लेकिन ब्रह्मांड मौन है। हमारे सवालों का कोई निश्चित जवाब नहीं है। फिर भी कामू सलाह देते हैं कि हमें सिसिफस को खुश मानना चाहिए, यानी हमें अपने संघर्ष में ही खुशी और अर्थ ढूंढना चाहिए, चाहे अंतिम परिणाम कुछ भी हो। कामू का संदेश है, मृत्यु निश्चित है लेकिन जीवन व्यर्थ नहीं है। हमें संघर्ष में ही जीने की कला सीखनी है और अपनी पसंद से अपना अर्थ गढ़ना है। अल्बर्ट कामू की ये बात, हमें सिसिफस को खुश मानना चाहिए, उनकी सबसे प्रसिद्ध और गहरी दार्शनिक सोच का सार है। इसका अर्थ है कि भले ही जीवन में निरंतर संघर्ष और असंगति, एब्सर्डिटी हो, हमें फिर भी अपने प्रयासों और संघर्षों में खुशी ढूंढनी चाहिए। कामू ने अपनी किताब द मिथ ऑफ सिसिफस, सिसिफस का मिथक में ग्रीक पौराणिक कथा सिसिफस की कहानी का उदाहरण दिया है। सिसिफस को पृथ्वी पर सबसे निरर्थक श्रम दिया गया था। उसे एक बड़ा पत्थर लगातार एक पहाड़ी की चोटी तक लाना होता था, लेकिन वह पत्थर हर बार नीचे गिर जाता था। यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होता था। कामू के अनुसार यह संघर्ष अब्सर्ड, यानी अस्तित्व की असंगतता का प्रतीक है। हम अर्थ और उद्देश्य ढूंढते हैं, पर ब्रह्मांड हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता। फिर भी कामू मानते हैं कि सिसिफस को खुश होना चाहिए, क्योंकि वह अपनी भाग्यगत परिस्थितियों को स्वीकार कर चुका है और अपनी जिंदगी के हर पल को पूर्णता से जी रहा है। इसलिए सिसिफस को खुश मानना चाहिए का मतलब है जीवन के संघर्षों और असंगतियों को स्वीकार करना, अंतहीन प्रयासों में भी अर्थ और संतोष ढूंढना, निराशा के बजाय अपने कर्म और संघर्ष में ही खुशी पाना। जीवन की परिस्थितियों को पल पल जियो, भले ही अंतिम परिणाम अप्रत्याशित हो। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन का अर्थ किसी बाहरी, किसी स्थायी फल या अंतिम उत्तर में नहीं, बल्कि हमारी खुद की जिंदगी जीने की कला और अनुभव में है। इसलिए कामू हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अपने जीवन संघर्षों को, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को खुशी के साथ स्वीकार करें और उनमें अर्थ
तथा आनंद खोजें। भारतीय दर्शन मृत्यु को एक गहरे और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, जो मृत्यु के भय को कम करने में मदद करता है। उपनिषदों में मृत्यु को केवल एक संक्रमण माना गया है, न कि अंतिम अंत। इसमें आत्मा की अनंत यात्रा का वर्णन है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। ये पुनर्जन्म और आत्मा की शाश्वतता की अवधारणा जीवन को मृत्यु की सीमाओं से परे ले जाती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसका संदेश यह है कि हमें मृत्यु के भय में डूबकर कार्य बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन निरंतर करते रहना चाहिए। जीवन में फल की चिंता छोड़कर कर्म करना हमें वर्तमान में जीने और अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता है, जिससे मृत्यु का भय कम हो जाता है। जब हम इस प्रकार मृत्यु को एक संक्रमण के रूप में देखते हैं और कर्मयोग के मार्ग को अपनाते हैं, तब मृत्यु की भयावहता हमारे लिए घटती है। मृत्यु केवल एक बदलाव है, निराशा या अंत नहीं, और इसलिए हमें उससे डरने की बजाय जीवन में पूरे मन से काम करना चाहिए। ये भारतीय दर्शन के गहरे और संतुलित दृष्टिकोण हैं, जो मानसिक शांति और जीवन की प्रामाणिकता की ओर ले जाते हैं। काम क्यों करें अगर मरना ही है? अब मूल प्रश्न, अगर हम सभी को एक दिन मरना ही है, तो हम काम क्यों करते हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण और गहरा है। अगर हम सभी को मरना है, तो फिर काम क्यों करते हैं? इस प्रश्न के कई आयाम हैं और इसका उत्तर जीवन के 3 मुख्य स्तरों से जुड़ा हुआ है। नीड, व्यक्तिगत स्तर, सेल्फ डेवलपमेंट। 2, सामाजिक स्तर, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। 3, भावी स्तर, लेगेसी और अंतिम प्रभाव। व्यक्तिगत स्तर, सेल्फ डेवलपमेंट। काम हमें अपने आप को जानने, अपनी क्षमताओं को निखारने और अपना व्यक्तित्व विकसित करने का अवसर देता है। यह हमारे आंतरिक विकास का माध्यम है, जहां हम चुनौतियों का सामना करते हैं, नवीन कौशल सीखते हैं और अपने चरित्र को मजबूत बनाते हैं। काम करने का अर्थ केवल रोजगार या पैसे कमाना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने, लक्ष्य हासिल करने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का भी है। यह प्रक्रिया हमें आत्मसंतुष्टि और आत्मज्ञान देती है, जो मृत्यु के डर को कम करने में भी सहायक होती है। सामाजिक स्तर, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। हम अकेले नहीं रहते, हम सामाजिक प्राणी हैं। इसलिए हमारे काम का एक बड़ा मकसद दूसरों के लिए योगदान देना भी है। परिवार, मित्र, समाज के लिए सेवा करना, समर्थन देना, समस्याओं का समाधान ढूंढना, यह सब काम के माध्यम से होता है। हमारा श्रम और प्रयास समाज के निर्माण, सहयोग और बेहतर भविष्य के लिए होते हैं। इस स्तर पर काम हमें दूसरों के साथ जोड़ता है, रिश्ते मजबूत करता है और हमें सहानुभूति व जिम्मेदारी का एहसास कराता है। भावी स्तर, लेगेसी और अंतिम प्रभाव। हम भले ही नश्वर हैं, लेकिन हमारे कर्मों, विचारों, रचनाओं और सेवाओं का असर मृत्यु के बाद भी चलता रहता है। ज्ञान, कला, शिक्षा और सेवा के माध्यम से हम एक ऐसी विरासत छोड़ते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। यह समझ हमें अपने सीमित समय को बड़ी जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने की प्रेरणा देती है। एक तरह से हम अपने अस्तित्व को दृष्टांत रूप से परे बढ़ाते हैं, जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो स्वयं के मरने के बाद भी जीवित रहता है। इसीलिए काम सिर्फ आर्थिक या सामाजिक पद पाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक, मूल्यवान और अर्थपूर्ण बनाने का एक माध्यम है। हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि मृत्यु नश्वरता की अभिव्यक्ति है, और इस नश्वरता के बीच हमारे काम हमारी मुक्ति, हमारी पहचान और हमारे अर्थ का स्रोत बनते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो हमें काम करने से मृत्यु का भय समाप्त नहीं होता, लेकिन काम करने से हमारी जिंदगी में अर्थ, उद्देश्य और सार्थकता जड़ित होती है, जो मृत्यु की अंतिमता को एक नई दिशा और समझ प्रदान करती है। व्यावहारिक उपाय, मृत्यु की चेतना को जीवन की ऊर्जा में कैसे बदलें? मृत्यु की चेतना यानी कि अपनी नश्वरता का ज्ञान अक्सर डर और चिंता पैदा करती है, लेकिन यदि हम इसे सही तरीके से समझें और अपनाएं, तो यह हमें जीवन को और गहराई से जीने की ऊर्जा दे सकती है। यहाँ 4 व्यावहारिक उपाय बताए गए हैं, जिनसे हम मृत्यु के डर को कम कर सकते हैं और जीवन में सार्थकता बढ़ा सकते हैं। पहला, माइंडफुलनेस, सजगता। हर सांस, हर पल का साक्षी बनकर जीना सीखें। जब हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं, तो न तो अतीत की चिंता
और न ही भविष्य का डर मन में जगह पाता है। ध्यान और प्राणायाम जैसी साधनाएं हमें मन को स्थिर करने और फालतू चिंताओं से दूर रहने में मदद करती हैं। माइंडफुलनेस से हम मृत्यु की अनिश्चितता को स्वीकार करते हुए भय को शिथिल कर सकते हैं। दूसरा, अर्थपूर्ण रिश्ते, गहरे और स्वस्थ संबंध जीवन को अर्थ और खुशी देते हैं। परिवार, दोस्त और समुदाय के साथ मजबूत संबंध बनाने से हमें अकेलेपन और बिछड़ने के डर से लड़ने में मदद मिलती है। सहानुभूति, प्यार और सामाजिक सहारा जीवन में आशा और संतोष का स्रोत हैं, जो मृत्यु के भय को कम कर देते हैं। तीसरा, रचनात्मकता, सृजनात्मकता। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को कला, संगीत, लेखन या अन्य किसी रचनात्मक माध्यम से अभिव्यक्त करें। रचनात्मक कार्य न केवल आत्म अभिव्यक्ति का जरिया है, बल्कि यह एक ऐसा सहारा भी है जिससे हम अपने अस्तित्व का प्रतीक छोड़ सकते हैं। जब हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारे बाद भी चलता रहता है, तो मृत्यु की अंतिमता का भय कम होता है और हमें एक प्रकार की अमरता का अनुभव होता है। चौथा, सेवा। दूसरों की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना या समाज के लिए कोई सकारात्मक योगदान देना जीवन को व्यापक और गहरा अर्थ देता है। सेवा का भाव हमें व्यावहारिक रूप से यह अनुभव कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी मानव सामूहिकता का हिस्सा है। यह बंधन मृत्यु के डर को कम करता है और हमें जीवन के प्रति उत्तरदायित्व बोध और प्रेरणा प्रदान करता है। इन चार उपायों, माइंडफुलनेस, अर्थपूर्ण रिश्ते, रचनात्मकता और सेवा से हम मृत्यु की अंतर्निहित अनिश्चितता और भय को स्वीकार करते हुए भी जीवन की ऊर्जा, प्रेम और उद्देश्य में वृद्धि कर सकते हैं। यह हमें भय से लड़ने की बजाय उसके साथ सह अस्तित्व करना और जीवन के हर पल को पूर्णता से जीना सिखाता है। तो दोस्तों, मृत्यु हमारे जीवन की आखिरी किताब का अंतिम अध्याय नहीं है, बल्कि वह ऐसा पन्ना है जो पूरी कहानी के मायने को ही बदल देता है। डर को समझिए, उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन उससे घबराकर अपनी जिंदगी की कहानी लिखना बंद मत करिए। चरैवेति मतलब चलते रहिए, सीखते रहिए, रचते रहिए, क्योंकि हमारा समय सीमित है। यही सीमितता हमें प्रेरित करती है हर दिन को खास बनाने, हर पल को सार्थक जीने के लिए। धन्यवाद। अगर यह विषय आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपके लिए मृत्यु का क्या अर्थ है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे गहरे सवालों की खोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलते रहिए, सीखते रहिए और जीवन को पूरे दिल से जिएं।